हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक कहानी तेरी मेरी भाग 16। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। गरिमा बोल नहीं पा रही थी। जगदीश जी गरिमा की ओर देख रहे थे और वो जानते थे गरिमा कुछ कहना चाहती है। क्या कहना है वो एकदम शांत लहजे में बोले। गरिमा ने एक नज़र उनको देखकर नजरें फिर झुका ली और धीमी आवाज में बोली, वो पापा कल हम जा रहे हैं, माँ की एक फोटो ले जाएं? जगदीश जी ये सुनकर गरिमा की ओर बिना देखे ही बोले, अलमारी में होगी ले लो। गरिमा ने जब ये सुना तो वो अपने पापा की ओर देखने लगी, लेकिन वो तो दूसरी ओर देख रहे थे। ये देखकर गरिमा चुपचाप कबर्ड की ओर बढ़ गई। गरिमा ने कबर्ड खोला तो देखा उसमें एक साइड पर उसकी माँ का सारा सामान था। वो चुपचाप एक फोटो उठाकर उस पर हाथ फेरते हुए उसे सीने से लगा लेती है। जगदीश जी ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए, पर वो पलटकर अपनी आंखें साफ कर लेते हैं। गरिमा अब कमरे से जाने लगी कि जगदीश जी ने आवाज दी, गरिमा रुको। उनकी आवाज सुनते ही गरिमा के कदम ठिठक गए और वो उनकी ओर पलटी। जी पापा, उसने धीरे से कहा, पर जगदीश जी बिना कुछ कहे अलमारी की ओर बढ़ गई। गरिमा वहीं खड़ी होकर उन्हें देखने लगी। जगदीश जी अब अलमारी में रखी एक लाल रंग की साड़ी निकालते हैं और फिर वो एक ज्वेलरी बॉक्स भी निकालते हैं। जगदीश जी वो लेकर गरिमा के पास आए। गरिमा उन्हें ही देख रही थी। ये लीजिए। जगदीश जी ने साड़ी और ज्वेलरी बॉक्स गरिमा की ओर बढ़ाते हुए कहा। गरिमा बस नम आंखों से वो साड़ी देख रही थी। ये माँ की साड़ी है, गरिमा ने कांपती आवाज में कहा तो जगदीश जी ने सर हिलाकर हाँ में इशारा किया। गरिमा फिर अपने पापा को देखने लगी। उसकी माँ के जाने के बाद उनकी सारी जरूरत रमेश जी ने पूरी की और फिर कामिनी सब करने लगी। आज पहली बार उसके पापा खुद अपने हाथों से कुछ उसे दे रहे थे, तो ये तो उसके लिए अनमोल था। वो वैसे ही एक बार जगदीश जी के गले लग गई। जगदीश जी के सख्त चेहरे पर फिर नमी आ गई। कुछ देर बाद गरिमा उनसे अलग हुई तो उन्होंने वो साड़ी और बॉक्स उसे थमा दिया। थैंक यू पापा, गरिमा ने कहा। जगदीश जी ने कुछ नहीं कहा तो वो दोबारा बोली, पापा छोटे अगर कुछ कहें तो उन्हें माफ कर दीजिएगा, वो समझते नहीं हैं। इतना कहकर गरिमा वहाँ से चली गई। जगदीश जी बस गरिमा को जाता देखते रहे। अक्षरा शिवी को देखते हुए अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। शिवी का यूं से जिम्मेदारी कहना उसे चुभ रहा था। अब ये जिम्मेदारी शब्द हमारी दोस्ती के बीच से नहीं जाएगा कभी भी। शिवी, आपने खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और अब आप खुद हमें जिम्मेदारी कहने लगे। अक्षरा बालकनी में खड़े शिवी को देखकर मन में सोच रही थी। तभी अक्षरा को वो दिन याद आने लगा जब पहली बार शिवी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। फ्लैशबैक। शिवी और अक्षरा कॉलेज में मिल जाया करते थे। अक्षरा की हर प्रॉब्लम में ना जाने कैसे शिवी आ ही जाता था उसकी हेल्प करने। एक दिन अक्षरा और दिव्या दोनों अपनी क्लास लेकर लाइब्रेरी में जाने लगी। अक्षरा बुक्स लेकर आई और दिव्या का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ एकदम कोने वाली बेंच पर ले आई। दोनों वहां बैठती हैं कि अक्षरा ने देखा उसके साथ कोई बैठा था तो वो उसकी ओर देखती है। सामने बैठे शख्स का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि उसने हुड्डी पहनी हुई थी, पर अक्षरा ने शायद उसे पहचान लिया। आप? अक्षरा धीमे से बोली। तभी दिव्या भी उसकी ओर देखती है और वो शख्स अपनी नजरें उठाता है। ये शिवी ही था। शिवी अक्षरा को देखकर स्माइल करता है कि दिव्या एकटक शिवी को देख रही थी और फिर वो अक्षरा को घूरते हुए धीरे से बोली, तुम जानती हो इन्हें? हाँ, वो ये शिवी है, ये हमारे। अक्षरा बोलते बोलते रुकी कि शिवी ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए बड़े ही सॉफ्ट टोन में कहा, फ्रेंड्स। अक्षरा शिवी को देखने लगी, फिर वो मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते हुए बोली, जरूर, वैसे भी आपकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है हमें। दिव्या ये सब देख रही थी और ये सब देखकर उसके मन में कुछ और ही खिचड़ी पकने लगी। अक्षरा, शिवी की आवाज से अक्षरा एकदम से वर्तमान में लौट आई। उसने देखा शिवी उसके ठीक सामने ही खड़ा था। जी, अक्षरा हड़बड़ाते हुए कहती है। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर शिवी समझ गया अक्षरा कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो? अक्षरा को देखते हुए शिवी ने पूछा।
अक्षरा ना में सर हिला देती है। शिवी उसे देखता है और फिर वो उससे दूरी बनाकर बेड पर बैठ जाता है। अक्षरा पिछली बातें सोचकर सिर्फ दर्द ही हासिल होगा। शिवी ने एकदम शांत लहजे में कहा, जानते हैं पर क्या करें, कुछ बातें याद आ ही जाती हैं। अक्षरा ने कहीं खोए हुए कहा। शिवी उसकी बात सुनकर उसकी ओर देखता है। अक्षरा का ध्यान अब भी कहीं और ही था, बस उसका शरीर वहां था। शिवी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बाहर निकल गया। शिवी कमरे के बाहर आ गया था। अक्षरा अब भी अपनी सोच में डूबी हुई थी। कुछ देर बाद शिवी वापस कमरे में आया। उसके हाथ में एक ट्रे थी। वो अंदर आकर टेबल पर ट्रे रखता है और उसमें रखे दोनों कप उठाकर वापस बेड के पास आ जाता है। शिवी और अक्षरा दोनों के ही मन में उलझन थी, पर दोनों खामोश थे। अक्षरा जहां शिवी के बिहेवियर के बारे में सोचकर परेशान थी, तो वहीं शिवी अपने दिल और दिमाग के बीच उलझा हुआ था। आज गरिमा और राहुल को जाना था। राहुल बैग लेकर हॉल में ही थे। सब हॉल में मौजूद थे। जगदीश जी अक्षरा को अजीब तरह से देख रहे थे। ये देखकर अक्षरा ने नजरें झुका ली। तभी गरिमा आई। गरिमा ने वही साड़ी पहनी थी जो जगदीश जी ने उसे दी थी। जगदीश जी ने अक्षरा से नजरें हटाकर जैसे ही गरिमा को देखा, उनकी आंखों में भी आंसू झलक आई। इस साड़ी में बिल्कुल अपनी माँ की परछाई लग रही थी गरिमा। राहुल ने गरिमा को देखकर मुस्कुराते हुए पलकें झपका दी, तो वहीं गरिमा आकर कामिनी जी के पैर छूती है, तो वो उसे गले लगा लेती हैं। बहुत प्यारी लग रही हो। कामिनी जी की बात पर गरिमा बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। वो जब रमेश जी के पास आई, तो वो भी बहुत प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोले, बिल्कुल भाभी माँ की तरह लग रही हो। गरिमा और शिवी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। गरिमा के आंसू तो उसके छोटे पापा ने तुरंत पोंछ दिए, तो वहीं शिवी ने अपना चेहरा पलट लिया कि अक्षरा अपनी साड़ी के पल्लू से उसकी आंखें साफ कर देती है। दोनों साइड में थे, किसी की नजर उन पर नहीं पड़ी, पर गरिमा ये देख चुकी थी और ये देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। शिवी हैरान नजरों से अक्षरा को देख रहा था, तो अक्षरा धीरे से बोली, इससे पहले भी रोते हुए देख चुके हैं हम आपको। शिवी ने कुछ नहीं कहा। गरिमा अब अपने पापा को देखने लगी। शिवी ये देखकर गरिमा के पास आया और जगदीश जी को देखकर बोला, दी, गलत जगह से उम्मीद कर रही हैं आप। गरिमा शिवी को देखकर ना में सर हिलाती है, तो वो चुप हो गया। गरिमा आकर अपने पापा के पैर छूती है। खुश रहिए। जगदीश जी ने आशीर्वाद देते हुए बस इतना कहा। गरिमा अब उठकर खड़ी हो गई और अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट ले आई। शिवी ये देखकर गरिमा के पास आया और बच्चों की तरह उससे लिपट गया। आई मिस यू दी, शिवी ने नम आवाज में कहा, तो गरिमा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और वो धीमे से बोली, अक्षरा अगर आपकी तरफ एक कदम बढ़ाती है तो 2 कदम आपको बढ़ाने होंगे। ये सुनते ही शिवी की नजरें अक्षरा पर चली गई। उसे उस दिन मंदिर वाली बात और अभी अक्षरा का उसके आंसू पोंछना याद आ गया। गरिमा अक्षरा के पास आकर उससे भी मिलती है और समझाते हुए कहती है, वक्त के साथ सब ठीक होगा, बस थोड़ी कोशिश कीजिएगा। गरिमा और राहुल अब चले गए। शिवी की आंखें अब भी नम थी। जैसे ही उसने अपने पापा को देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। पता है, ये मैं उस दिन समझ गया था जिस दिन दी शादी के बाद अपने ससुराल जा रही थी। यू नो व्हाट पापा? नहीं मिस्टर मल्होत्रा, आपके पास ना दिल ही नहीं है। शिवी की बात सुनकर सब जगदीश जी की ओर देखते हैं, पर वो बिना कुछ रिएक्ट किए जाने लगे कि शिवी फिर बोला, भागने से हकीकत नहीं बदलेगी। खैर, ये तो आदत है आपकी। जगदीश जी पलटे। रमेश जी ने कुछ कहना चाहा तो वो ना में इशारा करते हैं और शिवी को देखकर सख्त लहजे में बोले, तुम्हारी किसी भी बात से हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। शिवी इतना बोलते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। रमेश जी बेबसी भरी नजरों से अपने भाई को देखने लगे, तो वहीं अक्षरा उन दोनों को ही देख रही थी और कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। अक्षरा शिवी के पापा और छोटे पापा की आंखों ही आंखों में की जाने वाली बात को समझने की कोशिश कर रही थी, पर वो लोग ऑफिस चले गई और अक्षरा कुछ समझ नहीं पाई। सिमरन ने देखा तो वो उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोली,
अक्षरा दी, आप ना बिल्कुल परेशान मत होइए, दी गई तो क्या हुआ, हम तो हैं। सिमरन की बात सुनकर अक्षरा मुस्कुरा दी। तभी कामिनी जी बोली, वो सब तो ठीक है, पर दी छोड़कर भाभी बोलने की आदत डाल ले। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए किचन की ओर चली गई। तो अब से नो दी, ओके भाभी, सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा तो अक्षरा ने हाँ में सर हिला दिया। अक्षरा अपने कमरे में वापस आ गई। अक्षरा शिवी को देखते हुए धीरे से बोली, शिवी, आप ऐसे अपने पापा से, हमारा मतलब ऐसे बात करना गलत है। अक्षरा की बात सुनकर शिवी के चेहरे पर एक गंभीरता आ गई। वो थोड़ा सख्त लहजे में बोला, प्लीज अक्षरा, तुम नहीं समझोगी। नहीं समझेंगे हम, क्योंकि हमारे पापा को तो हमने देखा ही नहीं। अक्षरा की आवाज में एक दर्द था। शिवी ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में नमी थी। आई एम सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, शिवी ने पछतावे भरे लहजे में कहा। अक्षरा ने नामे गर्दन हिलाई और हल्का सा मुस्कुराती हुई बोली, हम जानते हैं शिवी। शिवी, एक पिता कभी अपने बच्चों से मुंह नहीं फेर सकता। वो आपके पापा हैं, आप उनका खून हैं, उनका अंश है आप। वो भला कैसे आपसे मुंह फेर सकते हैं। अक्षरा की बात सुनकर शिवी के चेहरे पर एक दर्द उभर आया। वो अक्षरा को देखने लगा और फिर नम आवाज में बोला, पता है, मेरी माँ जब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो वो नहीं थे वहाँ। छोटे पापा ने कितनी बार उन्हें कॉल किया, पर वो, अक्षरा, मैं बस 5 साल का था जब मैंने अपनी माँ की चिता को आग दी थी। 5 साल का बच्चा जो शायद ये सब समझता नहीं, पर उन्होंने जो किया ना, वो नहीं भूला मैं। माँ के जाने के बाद अगर उनके लिए कुछ जरूरी होना चाहिए था तो वो मैं थे और दीदी थे, पर नहीं, उनके लिए अगर कुछ जरूरी था तो वो था काम। शिवी की बातों से अक्षरा की भी आंखों में नमी आ गई, पर खुद को संभालते हुए वो धीमे से बोली, शिवी, आपने अपनी माँ को खोया था तो उन्होंने भी तो अपनी पत्नी को खोया ना। शिवी ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, पत्नी, अगर उन्हें फर्क पड़ता ना तो वो माँ के साथ होते, अगर उन्हें फर्क पड़ता तो वो ऐसे उनका जिक्र करना बंद नहीं कर देते। शिवी ने बेशक मुस्कुराते हुए ये बात कही थी, पर उसके चेहरे के भाव और नम आंखें काफी थी उसका दर्द बयां करने के लिए। अक्षरा ने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा तो वो शिवी के करीब आकर उसका हाथ थामते हुए उसे हिम्मत देते हुए बोली, आप खुद को संभालिए। आई एम सॉरी शिवी। शिवी बस अक्षरा के हाथ को देख रहा था जो उसके हाथ में था। आप ना सच में बहुत मजबूत हैं, खुद इतनी तकलीफ में होकर भी आप दूसरों को खुशी देते हैं, अक्षरा ने शिवी को देखकर कहा। शिवी ने अक्षरा की ओर देखकर पूछते हुए कहा, तुमसे पापा ने कुछ कहा? अक्षरा को जगदीश जी और रमेश जी की वो इशारों वाली बात याद आ गई, पर वो फिर कुछ सोचकर उस बात को टालते हुए शांत भाव से बोली, नहीं, वो आप उनसे ऐसे बात कर रहे थे तो बस इसीलिए, तुम मत सोचो इतना। और हाँ, अगर वो कुछ भी कहते हैं तो इग्नोर करना, शिवी ने अक्षरा को समझाते हुए कहा। अक्षरा कुछ नहीं बोली। शिवी अब अपनी घड़ी देखते हुए बोला, मैं चलता हूँ, टाइम हो गया। अक्षरा ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। शिवी जाने लगा कि अचानक उसका पैर कारपेट में उलझा। वो लड़खड़ाया कि तभी अक्षरा ने उसकी बाह पकड़ ली और संभाल लिया। शिवी की नजरें फिर अक्षरा की नजरों से जा टकराई, फिर दोनों एकटक एक दूसरे को देखने लगे। शिवी अक्षरा को देख रहा था, तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजने लगी, शिवी, आई लव हर। शिवी ने एकदम से अपनी नजरें अक्षरा से हटाई और ठीक से खड़ा हो गया। थैंक यू, शिवी इतना बोलकर चला गया। अक्षरा जाते हुए शिवी को देखती रही। उसे समझ नहीं आया आखिर अचानक शिवी को हुआ क्या। आज की कहानी होती है यहीं पर खत्म। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 17 में। थैंक यू।